आज की वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, किसने पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लिखा था? आंसर है सामंड ने। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन कौन सी धारा अस्थावर संपत्ति के विक्रेता और क्रेता के अधिकारों और दायित्वों के बारे में विवेचन करती है? धारा 55। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। आंसर है ख। कथन है, क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिकर्ता का दायित्व द्वितीयक है और तब उत्पन्न होता है जब समाश्रित घटना घटती है। प्रत्याभूत की संविदा के मामले में प्रतिभू का दायित्व प्राथमिक है और तब उत्पन्न होता है जब प्रमुख ऋणी व्यतिक्रम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिकरण की संविदा के संबंध में सत्य है? आंसर है, यह केवल तब है जब व्यक्ति संविदात्मक आबद्धताओं के सृजन, रूपांतरण और अवसान में अन्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उस अन्य पर व्यक्ति के बीच अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिधान की संविदा से न संबंधित उदाहरण को निर्दिष्ट करें। आंसर है, अंशधारक कंपनी के पक्ष में एतद द्वारा अपने कार्य के परिणाम स्वरूप कारित किसी क्षति के लिए कंपनी की त्रुटि करने के लिए सहमत होते हैं। करार बंधपत्र का निष्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट संकल्प प्रस्ताव नहीं है जब तक प्रयत्न उसकी संसूचना करने के लिए नहीं किया जाता। किस मामले में ऐसा अवधारित किया गया था? आंसर है, ब्लेयर बनाम वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, ए ने आर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी पी को वारंट जारी किया, किंतु अधिकारी क्यू को आर होना विश्वास करते हुए सम्यक जांच के पश्चात क्यू को गिरफ्तार करता है। आंसर है, पी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के परिणाम स्वरूप कोई अपराध कारित नहीं करता है। ये धारा 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, दुर्हम सिद्धांत का तात्पर्य है? आंसर है, यह कि अभियुक्त आपराधिक रूप से दायी नहीं है यदि उसका विधि विरुद्ध कार्य मानसिक बीमारी या मानसिक व्यतिक्रम का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स में विवक्षित है। तुच्छ कार्य अपराध गठित नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू आर के घर में चोरी करने को सहमत होते हैं किंतु कोई चोरी वास्तव में नहीं की जाती। यहाँ पी और क्यू निम्न में से किसके लिए दोषी हैं? आपराधिक षड्यंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, रामू हृदय रोग से पीड़ित है। राहुल उसका उत्तराधिकारी उसके कमरे में प्रवेश करता है और रामू को मारने का आशय रखते हुए उसके कान में चिल्लाता है, आपके मकान में आग द्वारा विनष्ट हो गया है। आपका मकान आग द्वारा विनष्ट हो गया है। रामू की आघात से मृत्यु हो जाती है। यहाँ राहुल निम्न में से किस प्रकार के अपराध के लिए दोषी है? आपराधिक मानववध। अगला क्वेश्चन है, सिविल षड्यंत्र का सिद्धांत हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निम्न में से किसमें प्रतिपादित किया गया था? आंसर है, क्वीन बनाम लीथर्न में। अगला क्वेश्चन है,
सेल्वी की पुत्री कविता ने अपने परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध भिन्न जाति के शिव कुमार से विवाह किया। शिव कुमार को पाशविक ढंग से 2004 में मारा गया था और सेल्वी एवं 2 अन्य संदिग्ध थे। चूंकि अभियोजन का मामला पूर्ण रूप से परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था, फिर भी उसने 3 व्यक्तियों का पोलोग्राफी और ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराने के लिए न्याय की अनुमति चाही। न्यायालय ने मंजूरी दी और परीक्षण भी किए। जब पोलोग्राफी परीक्षण के परिणाम ने प्रवंचना के संकेत को विनिर्दिष्ट किया, तब अभियोजन ने 3 व्यक्तियों का नार्को एनालिसिस करने के लिए न्यायालय की अनुमति चाही। मजिस्ट्रेट ने 3 व्यक्तियों पर नार्को एनालिसिस करने के लिए निर्देश दिया। उनमें से सभी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस विनिश्चय को चुनौती दी, किंतु अनुतोष प्राप्त करने में असफल हुए। इसके पश्चात उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की। न्यायालय ने अवधारित किया अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी परीक्षण तथा नार्को एनालिसिस संविधान के अनुच्छेद 20, 3 और 21 के उल्लंघन में थे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न विवाद की जांच और विनिश्चय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 विनियमित करता है? आंसर है, राष्ट्र के सतह जल में परिसंकटमय प्रदूषकों का विसर्जन। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया था कि अनुज्ञेय परिसीमा के परे ध्वनि प्रदूषण को सहन नहीं किया जा सकता यदि ऐसी ध्वनि निम्न के मामले में धार्मिक क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष परमार्थी और से संबंधित थी। आंसर है, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि जहां उपक्रम परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से परिसंकटमय क्रियाकलापों में संलग्न है और अपहानि ऐसे परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को होती है, उदाहरण के लिए विषैली गैस के निकलने में उपक्रम कठोरता से और आत्यंतिक रूप से उन सभी को प्रतिकर देने के लिए दायी है जो दुर्घटना द्वारा प्रभावित होते हैं, और ऐसा दायित्व अपवादों में से किसी के अध्ययन नहीं है जो कठोर दायित्व के अपकृत्यात्मक सिद्धांत के मुकाबले प्रवर्तित होता है। ऐसे मामले में प्रतिकर का माप उपक्रम की व्यवस्था और क्षमता से सहसंबंधित होना चाहिए। ऐसे प्रतिकर का भयोपराधी प्रभाव होना चाहिए। जितना व्यापक और अधिक संपत्तिशाली उपक्रम है, उतना अधिक प्रतिकर की रकम उसके द्वारा उपक्रम द्वारा परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलापों को करने में दुर्घटना के कारण कारित अपहानि के लिए संदेह होना चाहिए। मामले का नाम दीजिए। आंसर है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 51 क 6 संविधान में अंतः स्थापित किए गए थे। आंसर है,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषक का तात्पर्य है। आंसर है किसी ठोस, तरल या गैस युक्त पदार्थ की ऐसी सांद्रण में उपस्थिति जैसा हो सकता है या पर्यावरण के लिए हानिकर होने के लिए प्रवृत्त है। अगला क्वेश्चन है, क, ख और ग द्वारा प्रतिकूल ढंग से दावाकृत संपत्ति का कब्जाधारी क संपत्ति में किसी हित का दावा नहीं करता और सही स्वामी को उसका परिधान करने के लिए तैयार है, क निम्न में से कौन वाद संस्थित कर सकता है? अंतराभिवाची। अगला क्वेश्चन है, बंधनकर्ता द्वारा बंधनकृत अचल संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण करने के लिए संस्थित वाद के लिए विहित परिसीमा की अवधि क्या है? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12 से 15 विधि द्वारा विहित परिसीमा की अवधि की गणना करने में समय के अपवर्जन के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित में से कौन अपवर्जन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर है उक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल किए गए हैं, धारा 135 के अधीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है? आंसर है राष्ट्रीय धरोहर का परियोजना आधारित संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, तलाक के तफवीज है? आंसर है प्रत्यायोजन द्वारा तलाक। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महिला द्वारा कब्जाकृत कोई स्थावर संपत्ति जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अर्जित की गई थी, अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात उसके द्वारा धारित की जाएगी पूर्ण स्वामिनी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विधि के विश्लेषणात्मक शाखा का संस्थापक कौन था? आंसर है जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भरण पोषण आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से क्या है जिसको यह प्रवर्तनीय होता है? 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, धारा 41 ख निम्न विनिश्चयों में से किसके आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है? आंसर है DK वसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय अंतः स्थापित किया गया है? आंसर है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अन्वेषण के दौरान तलाशी वारंट के बिना की जा सकती है अन्वेषण अधिकारी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानहानि के अपराध के लिए अभियोजन प्रारंभ किया जा सकता है व्यथित पक्षकार के परिवाद पर। अगला क्वेश्चन है, अन्य चीजों के साथ प्रवर्तक के अभिधान के स्रोत के बारे में CFO के नाम और पता के विवरणी में कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रकटन की अपेक्षा करती है? धारा 26। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253 प्रावधान करती है रुग्णता का अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, यदि एकांत कारावास को अधिरोपित करके सहबंदियों के बीच आने और ग्रहण करने तथा बात करने की मित्रता का पूर्ण अपवंचन है
तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। शबंदियों के साथ संचलन, मिश्रित होने, घुलने मिलने, बात करने, साथ में भागीदारी करने की स्वतंत्रता यदि सारभूत रूप से नियंत्रित की जाती है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, यह अवधारित किया गया था। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 78 में राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 का 60 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन संघ सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। यह अवधारित किया गया था। संघीय संरचना संकटात्पन्न नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ गतिशील अवधारणा है और इसे परंपरागत और सैद्धांतिक सीमाओं के अधीन नियंत्रित, सीमित और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता। सकारात्मकता दृष्टिकोण से समानता मनमानेपन का विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानापन घोषित शत्रु है। यह निम्न में से किस मामले में अधिकथित किया गया था? आंसर है E.P. रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, जीवन की निरंतरता की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंतर्विष्ट है? धारा 107। अगला क्वेश्चन है, तथ्य या विवादास्पद तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व के साक्षी का परिसाक्ष्य है? आंसर है प्रत्यक्ष साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, तिलहन की आपूर्ति के लिए संविदा थी, किंतु सरकार ने भारतीय रक्षा नियम के अधीन तिलहन के क्रय और विक्रय को अवैध बना दिया था। प्रभाव की पहचान करें। आंसर है दोनों पक्षकार ऐसी संविदा के पालन से उन्मोचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेडली बनाम बैक्सेंडेल में विकसित सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा का आधार है? धारा 73। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 इस प्रकार अधिकथित करती है कि यदि कोई व्यक्ति विधि के सम्यक अनुक्रम के अन्यथा अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से बेदखल किया जाता है, तो वह या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य हक के होते हुए जिसे वह ऐसे विवाद में स्थापित कर सकता है, उसके कब्जा का प्रत्युद्धरण निम्न में से किसके द्वारा कर सकेगा? वाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अनुसार स्थिति की शिनाख्त जिसमें संविदा में हितबद्ध कोई व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद दाखिल कर सकेगा और ऐसे विखंडन का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। आंसर है क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, वह है जिसे एक व्यक्ति द्वारा आरहित किया जाता है और अन्य द्वारा बिल पर उसकी कटौती करके धन प्राप्त करने के लिए केवल लेखीवाल को समर्थ बनाने के लिए प्रतिफल के बिना प्रतिगृहित किया जाता है, वह है समायोजन बिल। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम्य लिखत अधिनियम का कौन सा प्रावधान लिखत के तात्विक परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करता है? धारा 87।
अगला क्वेश्चन है, क ख को संपूर्ण जीवन के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात ग और घ को उनके बीच समान रूप से विभाजित करके या उनके उत्तरजीवी को संपत्ति अंतरित करता है। ख की मृत्यु ग की मृत्यु ख के जीवन काल के दौरान हो जाती है। घ ख का उत्तरजीवी है। ख की मृत्यु पर संपत्ति घ को अंतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, क अपनी भतीजी ग को 500 रुपये अंतरित करता है। वह अपने पति का अभित्यजन करे, अंतरण है 0। अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में किस धारा के अंतः स्थापन के माध्यम से किस वर्ष में किए गए संशोधन न्यायालय को लंबित मामलों को विवादों के शीघ्र और मैत्रीपूर्ण समाधान को सुनकर बनाने के लिए मध्यस्थम सुलह और मध्यस्थ को विनिर्दिष्ट करने के लिए समर्थ बनाने के लिए प्रावधान पुनः स्थापित किए गए थे। आंसर है धारा 89 वर्ष 1999। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 केवल लेखा मानक को मान्यता प्रदान करता है, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 7 के अधीन मान्यता लेखा और किसके मानक दोनों को प्रदान की जाती है, लेखा संपरीक्षा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 निम्न में से किसके गठन को अनुज्ञात करता देता है, एक व्यक्ति की कंपनी भी। अगला क्वेश्चन है, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रति परीक्षा के दौरान। अगला क्वेश्चन है, विबंध नियम है जिसके द्वारा मुकदमे का पक्षकार, आंसर है तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान करने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति और पत्नी के बीच की गई संसूचना, आंसर है विवाह विच्छेद या मृत्यु द्वारा विवाह के विघटन के पश्चात विशेषाधिकृत संसूचना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कौन सा प्रावधान प्रागदोष सिद्धि के सिद्धांत को प्रकट करता है, धारा 300। अगला क्वेश्चन है, 1609 में पहले प्रकाशित मेयर लिबरम द फ्रीडम ऑफ द सीज लैटिन में अंतर्राष्ट्रीय विधि पर निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, ह्यूगो ग्रोसियस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय, आंसर है अंतर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय के रोम परिनियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के गठनात्मक और घोषणात्मक सिद्धांत संबंधित हैं राज्य मान्यता से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन तबुला रासा संबंधित है, आंसर है राज्य उत्तराधिकार से। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध के संदर्भ में वर्म आक्रमण, आंसर है आक्रमण करने के लिए परपोषी की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में विश्वसनीय इकाई के रूप में छल करके संवेदनशील सूचना जैसे प्रयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन को अर्जित करने का प्रयत्न ज्ञात है फिशिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतर परिवर्तन और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य साधन द्वारा
जिसे सामान्यतया इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है, किए गए समव्यवहार के लिए विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस अधिनियम के अधीन प्रावधान किया जाता है? आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का तात्पर्य डिजिटल हस्ताक्षर सृजित करने के लिए प्राइवेट चाबी को शामिल करे सुनिश्चित चाबी जोड़ा की प्रणाली तात्पर्य है। आंसर है और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक चाबी तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 का प्रावधान करती है? आंसर है डाटा के संरक्षण के लिए, असफलता के लिए, प्रतिकर के लिए। अगला क्वेश्चन है, अपराध के कारित करने में भाग लेने वाले व्यक्ति दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। ये हैं कर्ता और दुष्प्रेरण। अगला क्वेश्चन है, विधि निम्न में से किसके द्वारा परिकल्पित शक्ति मूल्य के रूप में परिकल्पित है? आंसर है सी लासवेल और मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय की परंपरा के नैसर्गिक विधि में विकास को सामान्यतया आरोपित किया जाता है। आंसर है स्टोइक्स पर। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक विनिश्चयों में जो अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है, कारण देने की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसमें आज्ञापक होना निर्धारित किया गया है? एस.एन. मुखर्जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, डोनोघमोर कमेटी रिपोर्ट ऑन मिनिस्टर्स पावर 1932 संबंधित है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम की धारा 47(3) मंजिली गाड़ी परमिट की संख्या की सीमित करने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकारी को सशक्त करती है। प्रयुक्त कृत्य की प्रकृति को स्पष्ट करे। आंसर है यह प्रशासनिक कर्तव्य है, क्योंकि प्राधिकारी का विनिश्चय शासकीय नीति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मामले में यह विवाद आया था? क्या अधिवक्ता ने व्यावसायिक अवचार कारित किया है और अपमानजनक, असम्मानपूर्ण और धमकी की भाषा का प्रयोग करके न्यायालय को धमकी देने, आतंकित करने और प्रभावी करने का प्रयास करके न्यायक्रम में हस्तक्षेप करने और अवरोध करने के लिए न्यायालय के दंडित अवमानना के अपराध का दोषी है? विनय चंद्र मिश्र, एनरे। अगला क्वेश्चन है, अवचार किसी क्रियाकलाप या आचरण को आच्छादित करेगा जो उसकी ख्याति और सक्षमता की वृत्तित बंधुता को युक्त रूप से कलात्मक और अपमानजनक मानेगा या उल्लेख किया जा सकता है। अवचार का क्षेत्र आचरण को नियमों की तकनीकी निर्वचन द्वारा निर्बंधित नहीं किया जाता। यह निश्चायक रूप से साबित किया गया था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.बी. दलबोलकर के मामले में। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन कार्यवाही के पश्चात भी डिक्रीदार के लिए अधिवक्ता के पास निष्पक्ष रकम का प्रतिधारण किस मामले में औचार के उदाहरण के रूप में निर्धारित किया गया था?
आंसर है प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में जहां पक्षकारों में से एक का अधिवक्ता विपक्षी पक्षकार के अत्यधिक असुविधा के लिए लगातार स्थगन की मांग कर रहा था, वहां उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया था कि साक्षियों की जो उपस्थिति थे परीक्षा को ऐसे साक्षियों की परीक्षा के लिए अन्य व्यवस्था किए गए बिना स्थगित करने के लिए आस्थगन की अपेक्षा करना कर्तव्य की चुनौती है, जिसे अधिवक्ता न्यायालय के प्रति धारण करता है, जो औचार के समान है। एनजी दस्ताने बनाम श्रीकांत एस शिंदे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ मध्यस्थम पंचाट की अंतिमता और दूसरा तरफ अनुज्ञा न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच आदर्श विधि जैसा धारा 34 में परिकल्पित है द्वारा सावधानी पूर्वक विचरित उचित संतुलन किस निर्णय में दिया गया? ओएनजीसी बनाम सा पाइप्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह अवधारित किया गया था कि इसके बावजूद कि जहां केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग कंपनी द्वारा किया जाता है, वहां भारत में स्थगित कंपनियां और माध्यस्थम की अवधि को शामिल करने के लिए रूप में विदेशी विधि का चुनाव नहीं कर सकता है। टीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूई डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थता अधिनियम 1996 की कौन सी धारा पक्षकारों को सुलह प्रक्रिया में संलग्न होने के लिए अनुमति देता है जब माध्यम कार्यवाही जारी हो? धारा 30। अगला क्वेश्चन है, जहां न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता डिक्री को पारित करने के पश्चात अंतरित की जाती है, वहां निष्पादन आवेदन दाखिल किया जा सकता है या तो क या ख के अधीन न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, एक डिक्री निष्पादन के लिए अन्य न्यायालय को अंतरित की जाती है यदि डिक्रीदार को यह आशंका करने का कारण है कि निर्णीत ऋणी अन्य न्यायालय द्वारा संपत्ति को कुर्क किए जाने के पूर्व उसका निस्तारण कर देगा, तो वह न्यायालय में जिसमें डिक्री पारित की थी तुरंत संपत्ति को कुर्क करने के लिए निम्न में से किसे जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा? आंसर है कुर्की आदेश। अगला क्वेश्चन है, जहां चाहा गया प्रकटीकरण या निरीक्षण का अधिकार वाद में किसी वाद के अवधारण पर आधारित है, वहां न्यायालय प्रकटन या निरीक्षण के आधार पर विनिश्चय करने के पूर्व उस विवाद का विचारण कर सकेगा प्रारंभिक विवादक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उस मामले का शिनाख्त कीजिए जहां मुजरा का विवाद किया गया था धन की सुनिश्चित रकम की वसूली के विवाद में। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट निम्न में से किसे अवधि के लिए अभ्यस्त अपराधी से सद्व्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिभू की अपेक्षा करती है? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी उस स्थान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त बल का प्रयोग कर सकता है जहां तलाशी की जानी चाहिए, मुक्त प्रवेश संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट के साथ परिवाद के विलय के मामले से विचारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी पुलिस रिपोर्ट पर संदिग्ध मामला। अगला क्वेश्चन है, पीक बनाम गुरने किससे संबंधित प्रसिद्ध मामला है? कपट से।
अगला क्वेश्चन है, पिजन होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था सामान्य ने। अगला क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार जिस आयु के नीचे का कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा। 18। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार परिवाद को स्वीकार करने के लिए तीन फोरमों को लागू परिसीमा अवधि क्या है? उस तारीख से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जिला फोरम द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से किस अवधि के भीतर किसी समक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है? 30 दिन के भीतर राज्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण प्रतितोषण आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1988 में। अगला क्वेश्चन है, क और ख को कमरे से भागते हुए देखता है। क ख को कमरे से भागते हुए देखता है, उसके पश्चात ग उसी कमरे में रक्त चरित पकड़ा हुआ देखता है। क का ख को भागते हुए देखने का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य है, किंतु जहाँ तक हत्या का प्रबंध है वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, विचारण प्रारंभ होने के पूर्व अभियुक्त द्वारा किया गया कथन जिसके द्वारा उसके अपराध कारित करने को स्वीकार किया है किंतु जिसका वह विचारण के खंडन करता है, मुकरी हुई संस्कृति के रूप में ज्ञात। अगला क्वेश्चन, धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ राय क्या है? प्रकृति के समर्थन में समर्थकारी और संपोषण। अगला क्वेश्चन है, केवल हड़ताल की अवैधता स्वतः अन्यायोचिता को उत्पन्न नहीं करती। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने किस मामले में ऐसी घोषणा की? गुजरात स्टील ट्रिब्यूनल बनाम गुजरात स्टील ट्रिब्यूनल मजदूर सभा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 22 में संबंधित है। आंसर है व्यापार संघ और औद्योगिक तथा श्रम विवाद से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में अभिकथित करता है? आंसर 43 का। अगला क्वेश्चन है, उस मामले को चुनिए जिससे प्रसिद्धि की सॉलिसिटर का वाद कहा जाता है। आंसर है सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बनाम डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। अगला क्वेश्चन है, उस मामले की शिनाख्त कीजिए जो व्यापार संघ के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की उन्नति और परीक्षण के लिए आवश्यक संबंधित है। आंसर है ONCG वर्क्समैन एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लास्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य में क्रियाकलापों के 2 व्यापक समवर्ग जिनके लिए वादी कठोरता से दायी निर्णीत किया जाता है। आंसर है कतिपय पशुओं और असामान्य रूप से परिसंकटमय क्रियाकलापों का कब्जा।